जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। प्रभु राम की बहुत अद्भुत महिमा है। प्रभु राम जब अनुकूल हो जाते हैं तो संसार का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं जान पड़ता, सब आसान हो जाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूर्ख न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं कि बेकार ही लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, दूसरों को मूर्ख साबित करते हैं। बल्कि सच तो यह है कि जिस वक्त जब जैसा रघुपति यानी भगवान राम चाहते हैं वैसा ही होता है। बहुत लोग खुद के ज्ञान के अहंकार में दूसरों को मूर्ख साबित करने में लगे रहते हैं, अपने को योग्य समझते हैं, दूसरे को अयोग्य साबित करने में लगे रहते हैं, षड्यंत्र करते हैं। बहुत इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं कि हम दफ्तर जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। बॉस से नहीं बनती, नौकरी से बार बार निकाल दिया जाता है। ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए हनुमान जी हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज हैं। एक ऐसा ही प्रसंग है जिससे स्पष्ट होगा कि जो लोग अपने को ज्ञानवान समझते हैं उन्हें कई बार मुंह की खानी पड़ती है, और जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, जो प्रभु की शरण में रहता है, उसकी जीत हो जाती है। भगवान सिंह जी अभी लखनऊ में हनुमान सेतु जो मंदिर है बाबा नीम करोली जी महाराज ने बनवाया है, वहाँ के पुजारी हैं। वयोवृद्ध हो चले हैं, 90 साल से ज़्यादा उनकी अवस्था है। जब मेरा वहाँ पे जाना हुआ था तो उनका हमने साक्षात्कार किया था। बाबा जी की महिमा उनके मुख से जानी थी, जो आप सबने हनुमान भक्ति पे देखा है। उन्हीं से जुड़ा ये प्रसंग है। जब वो बाल्यावस्था में थे, उनका कोई नहीं था, भटकते हुए बाबा जी के पास पहुंच गए थे। बाबा जी की सेवा करने लगे थे। बाबा जी की स्नेहिल दृष्टि उन पे पड़ी तो उनको अपने पास रख लिया, और वहाँ पे वृंदावन जो मंदिर बना था वहाँ पे उनको पुजारी नियुक्त कर दिया। अब लोगों को ये बातें ठीक नहीं लगी कि एक तो भगवान सिंह यानी जाति से ठाकुर और उनको पुजारी नियुक्त कर दिया गया है, दूसरे लोग उनको अनपढ़ समझते थे कि कुछ उन्हें पता तो है नहीं, ना उनको कर्मकांड का कुछ ज्ञान है, ना कोई जानकारी है, और बाबा जी ने क्यों उनको बना दिया पुजारी। तो आपस में कानाफूसी चलती थी। और बाबा जी एक बार जब वहाँ से हटे, कहीं बाहर गए, तो चूँकि उस मंदिर का निर्माण में जयपुरिया जी का बहुत पैसा लगा था, तो जयपुरिया जी के लोगों ने कान भर दिए कि हटाइए इनको, ये भगवान सिंह को क्यों रख दिया गया, इनको तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसा ही हुआ, जयपुरिया जी ने भगवान सिंह को वहाँ से हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। अब कहाँ जाएं, मारे मारे फिरने लगे, कोई आसरा कोई सहारा तो था नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता उसके तो राम होते हैं। पुकारने लगे बाबा को। अब बाबा अपने भक्त की आर्त पुकार सुनकर रुकने वाले कहाँ थे, न जाने कहाँ से घूमते घामते आ भी गए। उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। भगवान सिंह को अपने पास बुलाया, ढाढ़स बंधाया कि कोई बात नहीं, बैठो, तुम शांत हो जाओ। और वहाँ उपस्थित लोगों से कहा कि अच्छा, तुम लोगों ने भगवान सिंह से गीता सुना है कि नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भीतर ही भीतर लोग मुस्कुराए कि ये भगवान सिंह भला गीता क्या सुनाएंगे। और उसके बाद बाबा ने जयपुरिया जी को बुलवाया। जयपुरिया जी भी आ गए, पूरे परिवार के साथ आ गए बाबा के दर्शन करने के लिए। जब कुछ मजमा लग गया, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तब बाबा जी की लीला वहाँ पे शुरू हुई। बाबा ने जयपुरिया जी से कहा कि भगवान सिंह के मुख से आपने गीता सुना है कि नहीं। अब जयपुरिया जी को भी लगा कि आज तो भगवान सिंह की भद्द पिटेगी, ये भला क्या गीता सुनाएंगे। उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल बिल्कुल, हमने नहीं सुना है, सुनाएं। तो बाबा ने जयपुरिया जी से ही कहा कि कौन सा अध्याय सुनेंगे। तो जयपुरिया जी ने कहा कि 11वां अध्याय महाराज। तो बाबा जी ने भगवान सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो भवानी सिंह भी कहते थे बाबा जी को, सुनो भवानी, 11वां अध्याय सुनाओ। अब ऐसे में तो बड़े परेशान हुए भगवान सिंह कि उनको भला गीता कहाँ, वो तो कुछ पढ़ना लिखने जानते नहीं, वो भला गीता कैसे सुनाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा सुनाओ। तो जैसे ही उनके पास बैठे, बाबा कंबल ओढ़कर लपेट कर बैठते थे तख्त पे, वहीं नीचे बैठ गए। बाबा ने अपना कंबल ठीक करने के प्रयास में आधा कंबल से उनका सर ढक दिया, सर के पास कंबल जाके लग गया, और अपना जो अंगूठा पैर का उनके
गर्दन के पास सटा दिया और आधा जो सर है भगवान सिंह का वो कंबल से ढक गया। और यहाँ पे बाबा की लीला शुरू हुई। ईश्वर की ऐसे लीला कि पूरे सस्वर बिना किसी त्रुटि के भगवान सिंह गीता का जो 11वां अध्याय है उसको पूरा सुना गया। पूरा गीता ऐसा लगा जैसे वो कब के जानकार हैं, पूरा कंठस्थ है, सुना गया। जयपुरिया जी को लग गया कि बाबा के कार्य में उन्होंने रोड़े डाले हैं, बाधा पहुंचाई है, बाबा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। जयपुरिया जी चूँकि भक्त थे, बाबा के पांव पकड़ लिया और कहा कि महाराज मुझसे गलती हुई है, भवानी सिंह को मुख्य पुजारी के तौर पर नियुक्त किया जाए। तो पुनः उनको पुजारी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन बाबा ने कहा कि कुछ दिनों के बाद बाबा ने भगवान सिंह से कहा कि तुम हनुमान सेतु मंदिर चले जाओ। तो बाबा ने ही लखनऊ भेज दिया और अभी भी लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में मुख्य पुजारी के तौर पे वो वहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी वयोवृद्ध हो गए हैं, अब कम आते हैं मंदिर, यदा कदा संध्या काल में पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं, उनसे मिलते हैं, चूँकि बाबा जी के कृपा पात्रों में से एक हैं भगवान सिंह जी। तो बड़ी अद्भुत लीला है। इसीलिए जो बोले बिहसी महेश, तब भगवान शिव ने जो हंसते हुए कहा कि ज्ञानी मूर्ख न कोई, ना कोई संसार में ज्ञानी है ना मूर्ख है। लोग नाहक ही अपने को ज्ञानी समझते हैं, दूसरों कहते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता, ये मूर्ख आदमी है। यही जस रघुपति करहि जब प्रभु राम जिस वक्त यही विधि, जिस विधि से जब करना चाहते हैं, सो तस ते ही क्षण हुई, वो काम उसी क्षण हो जाता है। इसलिए सूत्र यह है कि प्रभु राम की शरण में रहें, अपना कर्तव्य करें, कर्म करें, जो पढ़ाई लिखाई है वो करें, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में लगे रहें, लेकिन अहंकार उसका ना पालें। अहंकार पालने से चीज़ें फलित नहीं होती। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनको बार बार नौकरी से निकाला जा रहा है, जैसे कि भगवान सिंह को निकाल दिया गया, तो परेशान क्या होना, बाबा जी के सामने बैठ जाएं, उनको हनुमान चालीसा सुनाएं, अपनी व्यथा दिल के सुनाएं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए कोई ना कोई जुगत, कोई ना कोई रास्ता बाबा नीम करोड़ी जी महाराज निकाल देंगे और ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बड़े दयालु हैं, बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। जय सिया राम।